बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच मारिया। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो ये नूर मुकद्दम का हुआ। इसके अलावा जो नसीम बीबी का, जिसके 14 माह के बच्चे को माँ की नज़रों के सामने जो है वो कत्ल किया गया और उसके तो कातिल भी फ़रार हैं, अभी तक नहीं पकड़े गए। ये एक इंसिडेंट है नूर मुकद्दम का जो कि हाईलाइट हो गया है, मीडिया पे आ गया है, और ज़ाहिर है वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट दैट एंड नो डाउट इट्स अ वेरी हार्ट रेंचिंग इंसिडेंट। बहुत तकलीफ़ हुई है। लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि नूर मुकद्दम के केस में जो मर्डर है ज़ाहिर जाफ़र जो है, क्या ये प्लान्ड है उसका, या वो ड्रग अब्यूज़ है, या स्किज़ोफ्रेनिक है, या क्या है? तो सबसे पहले मैं मारी आपको ये बता दूं कि ये लोगों में मिथ है कि जो लोग साइकोपैथ्स होते हैं, साइकोपैथ्स या सैडिस्ट वो होते हैं जो कि दूसरों को who get the pleasure by inflicting pain to others, जो दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा कर जो है उससे उनको राहत और सुकून मिलता है। इस केस में जो मुल्ज़िम है उसने, मुजरिम ने ना कि सिर्फ उसको मारा बल्कि उसको कई घंटों तक नूर को कमरे के अंदर टॉर्चर किया। जो वहाँ से आलात बरामद हुए उसमें एक उनका ग्लव भी निकला, वो जो हार्ड ग्लव होता है जिससे कि उसके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। फिर उसको मारा गया और नाक मारा गया। मारने के बाद उसका जो था शी वॉज बी हेडेड। जब वहाँ पर पहुँची पुलिस तो उन्होंने देखा कि उसका सर जो था वो तन से जुदा था, जिस्म एक तरफ था। तो ये जिसको कहते हैं एक्सट्रीम साइकोपैथिक जो है ये इंसिडेंट है। और जहाँ आपने कहा कि ड्रगी, तो यस, जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है, जितना भी रिसर्च इस पे हुआ है, ये जो मुजरिम है ये ख़ुद भी जो है स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट था। इसका जो मेडिकल जो रिकॉर्ड है वो अमेरिका में भी इसने जो है ही वॉज अ ड्रगी। ये सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर इसको हम कहते हैं, और इसकी वजह से जो साइकोसिस होता है, जो भी नफ्सियाती में इसकी टर्मिनोलॉजीज़ में नहीं जाऊंगी, वो ड्रग इंड्यूस साइकोसिस होता है। ड्रग इंड्यूस साइकोसिस में वहाँ भी इसने रिहैब लिया हुआ है। फिर यहाँ आकर इनकी जो मदर हैं वो भी सो कॉल्ड थेरेपी वर्क्स जो एक इंस्टीट्यूट है और इस तरह के कई क्वैकरी के हैं जो कि इस तरह सर्टिफाइड कुछ वीकली या कुछ महीनों के कोर्सेज करा के आपको सर्टिफाइड डिक्लेयर कर देते हैं और फिर आप लोगों की थेरेपी और काउंसलिंग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ भी आकर इन्होंने इसी इंस्टीट्यूट जो थेरेपी वर्क्स है वहाँ से पहले अपना रिहैब लिया, अपना ट्रीटमेंट लिया, और जितने भी इनके फ्रेंड्स वगैरह और जो क्लोज सर्कल है वो बताते हैं कि ये इसका बहुत अरसे से वायलेंट और एग्रेसिव बिहेवियर था। ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी, इर्द गिर्द लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता था, और इसके पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह इस चीज़ का पता था। और उसकी मदर जो हैं वो भी इसी थेरेपी वर्क से, उन्होंने सर्टिफाइड वो जी थेरेपिस्ट थी। और ये जो मुजरिम है ज़ाहिर साहब, ये ना सिर्फ चूँकि अपना ट्रीटमेंट ले चुके थे बल्कि ये ऑनलाइन सेशंस प्रोवाइड कर रहे थे। ये स्कूल्स के अंदर वहाँ पर जो एलीट स्कूल्स हैं वहाँ पर बच्चों की काउंसलिंग कर रहे थे। तो नाउ यू कैन वेल इमेजिन कि हम किस एक्सटेंट तक पहुँच गए हैं कि हमारे इदारे यहाँ पर चेक भी नहीं करते कि आपके, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी डिग्रीज, आपके क्रेडेंशियल्स को वो चेक नहीं करते। और आपने कहा प्री प्लान, तो जो साइकोपैथ्स होते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से प्लान करते हैं। आपको जावेद इकबाल का याद होगा, उसने 100 बच्चों का जो कत्ल किया, इसने भी अगले दिन की अमेरिका की टिकट बुक करवाई हुई थी। इसने भी लड़की को कहा था, नूर को, कि आपने अपने घर में नहीं बताना कि मैं यहाँ पर हूँ, आपने कहना मैं लाहौर जा रही हूँ। तो इट वॉज ऑल प्री प्लान्ड। और लोग ये समझते हैं कि शायद जो साइकोपैथ्स स्किज़ोफ्रेनिक्स होते हैं वो कॉन्शियस नहीं होते, उन्हें पता नहीं चलता। ऐसा नहीं है, बल्कि मोस्ट ऑफ द जो साइकोपैथ्स होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और वो अपनी पूरा जो है बड़े अच्छे तरीके से प्लान करते हैं। तो ये तो एक चीज़ फैक्ट है कि इट वाज अ प्री प्लान्ड इवेंट। जी मारिया, आपने पूछा कि थेरेपी वर्क्स को जो है टीम को वहाँ क्यों बुलाया गया या वो वहाँ पे क्यों आई। यही क्वेश्चन है कि जब वहाँ पर लड़की के ऊपर तशद्दुद होता रहा तो उसके बाद जो वहाँ के जो मुलाजमीन थे घर के या जो गार्ड्स थे, उन्होंने देखा कि जब लड़की चीखें मार रही है या वो पता नहीं नीचे उतरी है या उसने टेरेस से शायद छलांग लगाने की कोशिश की है, तो वहाँ पर उन्होंने उसके पेरेंट्स को जी इतला दी है। और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहुँची है कि उसके पेरेंट्स जो थे उस वक़्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे। देवर ईदर आउट ऑफ सिटी और आउट ऑफ कंट्री। उन्होंने थेरेपी वर्क्स की टीम को भेजा और उन्होंने कहा कि जी थेरेपी, आप जो है ये आपका पेशेंट है, यानी वो पेशेंट है, वो खुद भी कह रही है आपका पेशेंट है, आप इसको डील करिए। और उन्होंने फिर थेरेपी वर्क्स की टीम वहाँ पर गई। जब देखा तो तब तक इंसिडेंट हो चुका हुआ था, बल्कि उन्होंने उनकी टीम के एक मेंबर को भी नुकसान पहुँचाया, वो भी हॉस्पिटल में है, और उसके बाद फिर पुलिस को इतलात दी गई। यहाँ पर ये मैं बड़ा ज़रूरी समझती हूँ लोगों के लिए ये बताना कि जो हमारे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो मेंटल पेशेंट्स को, मेंटली इल पेशेंट्स को डील करते हैं, उनके पास
एक तो वो आर्म्ड नहीं होते, नंबर 2 यस कुछ ऐसे होते हैं हमारे पेशेंट्स जो कि मेनिया फेज़ में बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, ना कि सिर्फ अपने लिए बल्कि इर्द गिर्द के जो अपने रिश्तेदार घर के लोग उनके लिए। तो वहाँ पर फिर ऐसी टीम्स होती हैं जो भेजते हैं, लेकिन वो भी वहाँ पर जाकर उनको इंजेक्शन जो है वो डोज देते हैं ताकि उनको जो है थोड़ा स्लीपी इफेक्ट आ जाए, और उसको वो वैन में बिठाकर जो भी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है या फाउंटेन हाउस है, ये जो इस तरह के हैं इदारे जो गवर्नमेंट के अप्रूव्ड है, वहाँ पर वो ले जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और इतने वायलेंट पेशेंट्स को भी वहाँ पर सबके साथ नहीं रखा जाता। तो इसलिए वहाँ पर सबसे पहले तो ये थी कि उसको थेरेपी वर्क्स की बजाय उनको चाहिए था कि वो पुलिस को इत्तला देते। और सबसे बढ़कर जी इतना वायलेंट पेशेंट और इतना एग्रेसिव पेशेंट जो उसके खुद पेरेंट्स कह रहे हैं वो स्कूल में बच्चों को जी काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ से आइंदा के लिए हमें ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, नेबर्स को अपनी ड्यूटीज़ देखनी पड़ेंगी कि घर के मुलाजमीन या जो नेबर्स भी अगर कुछ ऐसे देखें तो वो ज़रूर जो है वो रिपोर्ट करें। जी मारिया, आपने पूछा कि हमने ऐसे घिनौने हम जराइम से कैसे बच सकते हैं। तो देखें ये तो एक पूरा एक सेटअप है पूरा। इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई है, इतना लोगों के अंदर जुनून, इतना लोगों के अंदर ये कंपैटिटिव वर्ल्ड आ गया है जहाँ पर कंपैरिजन, मटीरियलिस्टिक अप्रोच, हसद, जेलसी, ये सब चीज़ें। लेकिन यहाँ पर 2-3 चीज़ें बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ माहिर नफ्सियात में ज़रूर जो है वो मेंशन करूँगी कि सबसे पहले तो ये खुदारा ये जो हमारे इदारे हैं, जब भी आप बाहर के मुल्कों में देखें, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर दे ऑलवेज चेक योर मेडिकल हिस्ट्री। वो देखते हैं कोई फिज़िकल बीमारी या कोई ज़हनी बीमारी तो नहीं है। वो आपका जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं कि नहीं है। यहाँ पर खुदारा जब आप लोगों को नौकरी के लिए लेते हैं या ख़ास तौर पर काउंसलिंग के लिए, थेरेपी के लिए अपने इंस्टीट्यूट्स में लेते हैं, तो क्रीडेंशियल्स चेक करें, उनकी डिग्रीज चेक करें, उनका बैकग्राउंड चेक करें, वेरीफाई करें कि क्या वो एक्चुअली जो है वो सर्टिफाइड हैं, क्या उनका बैकग्राउंड वो है, उनके रेफरेंसेस के थ्रू उनको चेक करें। तो एक तो सबसे पहले डोंट प्ले विद द लाइव्स ऑफ द पीपल, ये हमारे इंस्टीट्यूट्स को जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 2 मैं चाहूँगी ऑन द क्विक बेसिस के ऊपर कि यस हमारा जो मेंटल हेल्थ एक्ट है वो भी जो है बनना चाहिए, और माहिर नफ्सियात को जो है वो एसोसिएशन हो, पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर्मल जो है वो बने, जो कि लाइसेंसिंग मेक श्योर करे कि कौन जो है थेरेपी दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। इस तरह के इदारे जो हैं जो खुद ही के शॉर्ट कोर्सेज, डिप्लोमास करा के आपको सर्टिफाइड डिक्लेयर कर देते हैं, दैट इज़ नॉट दी राइट वे। लास्टली मैं थोड़ा सा ज़रा जो है स्पेशली मैं बच्चियों को, जो मेरी एक कंसर्न है बीइंग अ फीमेल इवन, कि बच्चियों को इसमें भी अगर आप केस में देखें तो जो ज़ाहिर था उसने लड़की को कहा, नूर मुकद्दम को, कि अपने घर मत बताना कि मैं जो है वो कहना कि मैं लाहौर जा रही हूँ, प्लीज़ अपने घर में इन्फॉर्म करके जाएं। दैट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द यंगर जनरेशन, स्पेशली टू द फीमेल्स व्हेन दे गो आउट। इसके अलावा रिसेंटली जो है वो DIG साहब के साथ, कल उनके साथ भी एक शो में कर रही थी, तो उन्होंने एक ऐप इंट्रोड्यूस कराई है विमेन के लिए, विमेन सेफ्टी ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है। वो मैं बताती चलूँ, उस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें। वो आपकी लोकेशन को एग्जैक्टली बहुत शॉर्ट टाइम में जहाँ भी आप होंगे आप कॉल करेंगे और वो आपकी लोकेशन भी बता देती है। और इसके अलावा खुदारा जब भी आप अपने दोस्तों के घर जाएं, कहीं पर जाएं, घर में किसी ना किसी को इन्फॉर्म करके ज़रूर जाएं। और अगर आपको इर्द गिर्द में कोई ऐसा लगता है कि किसी का कोई वायलेंट बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर है, कोई जहनी बीमारी है, तो उसको ज़रूर रिपोर्ट करें। अगर रिपोर्ट नहीं कर सकते तो उनके घर वालों को जो है इस चीज़ के बारे में कराएं या फिर उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाएं। जी थैंक यू सो मच मारिया, थैंक यू।